Harvesting. Harvesting of crop is an important task. The cutting of crops after it is matured is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our country is either done manually or by machines called harvesters. In harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई करना. आमतौर पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स को अलग अलग टाइम लगता है हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि हर पौधे की लाइफ साइकिल अलग अलग होती है. लेकिन जब हम अनाज के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर 3 से 4 महीने में अनाज तैयार हो जाता है. इंडिया में ज़्यादातर हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई मैनुअली की जाती है, यानी कि हाथों से की जाती है. इसके लिए सिक्कल यूज़ किया जाता है, दांती. और कई जगहों पर मशीन भी यूज़ की जाती है जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है. हार्वेस्टिंग में सबसे पहले जो किया जाता है कटाई के बाद वो है थ्रेशिंग. थ्रेशिंग मीन्स कि पौधे को किसी हार्ड सरफेस पर मारना, जिससे कि जो बीज है वो पौधे से अलग हो जाए. अब पौधे से जब बीज अलग हो जाता है तो उसके साथ छोटे छोटे उसका छिलका या छोटा छोटा प्लांट का पार्ट भी रह जाता है. उसे रिमूव करने के लिए विनोइंग का सहारा लिया जाता है, यानी कि क्रॉप को ऊपर से गिराया जाता है धीरे धीरे जब हवा चल रही हो, जिससे कि हवा के साथ हल्के तिनके और छिलका जो है हवा के साथ उड़ जाएगा और बीज क्योंकि भारी है वो अलग जगह पे इकट्ठा हो जाएगा. कई जगहों पर कंबाइन भी यूज़ किया जाता है. कंबाइन जैसे उसका नाम है, कंबाइन मीन्स 2 प्रोसेसेस को वो कर रहा है. हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई भी कर रहा है, थ्रेशिंग यानी कि सीड को पौधे से अलग भी कर रहा है. ये एक पिक्चर है कंबाइन की. इसका काम हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों है. ये फसल की कटाई भी करता रहता है और पौधे से बीज को अलग भी करता है. फसल की कटाई के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है स्टोरेज. इतनी मेहनत के बाद स्टोरेज बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है. Storage of produce is an important task. If the crop grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects, rats, and microorganisms. The fresh crop has more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, losing their germination capacity. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack of insects, pests, bacteria, and fungi. Farmers store grain in jute bags or metallic bins. However, large scale storage of grain is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves are used for storing food grains at home.
For storing large quantities of grain in big godowns, specific chemical treatment is required to protect them from pests and microorganisms. जब इतनी मेहनत के बाद किसान को उसकी पैदावार मिलती है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसको बहुत अच्छे से स्टोर किया जाए, क्योंकि अगर अच्छे से स्टोर नहीं किया गया तो वो खराब हो जाएगी और खराब होने पर किसान की इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। फसल को कटने के बाद धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि कटाई के बाद भी बीजों में अभी नमी होती है, मॉइस्चर होता है। ड्राई करने के बाद उनको स्टोर किया जाता है, लेकिन सुखाने के बाद इमीडिएटली उनको पैक नहीं किया जाता है। ड्राई करने के बाद पहले उनको ठंडा होने दिया जाता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आने दिया जाता है, और उसके बाद उनको स्टोर किया जाता है। उनको जूट के बने गनी बैग्स में स्टोर किया जाता है, मेटल के बने हुए कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है, और जहाँ भी स्टोर किया जाता है इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि वहाँ नमी ना हो, वहाँ चूहे ना हो, किसी तरह के इंसेक्ट्स ना हो, यानी कि साफ सुथरी जगह हो और साफ सुथरे कंटेनर्स में उनको रखा जाता है। इसके लिए उनको धूप भी लगाई जाती है, केमिकल से ट्रीट भी किया जाता है, सो दैट कि जो ग्रेन है वो लंबे समय तक सही कंडीशन में रहे। क्योंकि अगर सही तरीके से नहीं स्टोर किया जाएगा तो इंसेक्ट्स, रैट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको खराब कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ऊपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनरीज, मतलब गोडाउन्स होते हैं जिसमें जूट्स के बैग बने होते हैं बहुत सारे, उनमें ग्रेन्स को स्टोर कर लिया जाता है। और नीचे जो पिक्चर दी गई है वो सिलोज हैं, जो कि ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए मेटालिक बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट गोडाउन्स वगैरह में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और दोनों, जब आप एक चीज़ का ध्यान दें कि जब जूट बैग्स में स्टोर किया जा रहा है तो बीच में पूरा के पूरा रास्ता है, जिससे कि समय समय पर ये देखा जा सके कि जो बोरियों में रखा हुआ अनाज है वो सही कंडीशन में है, या उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रैट्स उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। ऐसे ही सिलोस भी, इनमें डालने से, ग्रेन्स को डालने से पहले इनको केमिकली ट्रीट किया जाता है, जिससे कि इसमें डालने वाला अनाज काफ़ी लंबे समय तक सही कंडीशन में रहे।